अमेरिका को तो अलग अलग जगह तगड़े झटके लगे हैं। एक जगह उनका एफ श्रेणी का F-16 गिर गया, तो वहीं दूसरी तरफ खबर निकल कर आई कि F-15 भी ढेर हो गया है। ये दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई ऐसे वक्त में जब ट्रंप को लेकर कई तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तो वो ईरान के साथ बातचीत के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। अमेरिका में के जो सैनिक है, जो मिलिट्री अड्डे हैं, नेवल अड्डे हैं, एयरबेस है अमेरिका का, वहां पर इंटरसेप्टर खत्म होने की कगार पर है। वहीं खबर निकल कर आ रही है कि मिड टर्म वाले चुनाव में सकपकाए हुए हैं ट्रंप, और ट्रंप इतने डरे हुए हैं कि तुर्की से जब निकलते हैं तो अपने प्लेन से नहीं, ट्रक में सवार होकर दूसरे प्लेन में सवार होकर गुपचुप तरीके से निकलते हैं। इन तमाम चीजों के बीच फिर से एक तगड़ा झटका लगा है, जहां पर F-16 और F-15 दो फाइटर जेट ढेर हो गए। खबर निकल कर आई कि दुम दबाकर भागना भी पड़ रहा है। एक पूरा का पूरा मिलिट्री बेस खाली करने का ऐलान और तारीख भी अब तय कर दी गई है। पहले सिर्फ इस बात की चर्चा थी कि खाली किया जाएगा, लेकिन अब खबर है कि यहां से न केवल खाली किया जाएगा बल्कि तारीख का ऐलान भी हुआ है। इन सब के बीच इजराइल से भी खबर निकल कर आई। यह खबर इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि एक तरफ अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है, जिसको लेकर ट्रंप परेशान है। 27% उनकी जो लोकप्रियता है वो माइनस में चली गई, 27%। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल में भी इस साल चुनाव होने हैं। वहां जनता, वहां सेना सब नाराज है, विपक्ष हावी है। अब ऐसे में फिर से राष्ट्रवाद के नाम पर क्या किया जा रहा है, क्या कहा गया, वो इसलिए सुनना जरूरी है क्योंकि अमेरिका अगर ईरान से टाई अप करता है, समझौता करता है, MOU तो साइन हुआ था, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसमें इजराइल अड़ंगे डालेगा और ईरान को भारी भरकम पैसा मिला है। जी हाँ, बहुत उन्हीं का अपना पैसा है, ईरान का ही, लेकिन वो दिया गया है। किसने दिया? अमेरिका ने या किसी और ने? क्यों दिया वो भी आपको बताएंगे। और सऊदी अरब के लिए एक और बुरी खबर निकलकर सामने आ गई है। इस पूरे मामले में सऊदी अरब ने अमेरिका का साथ लेकर, अमेरिका के कहने पर यमन पर अटैक करके एक बड़ी मुसीबत मोल ली। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। ये देखिए, पहली एक खबर, ये खबर निकलकर सामने आई। तो ये तस्वीर निकल कर आई। अब इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें है कि तुर्की में F-16 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, पायलट सुरक्षित है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यालोवा प्रांत में ट्रेनिंग चल रही थी। प्रशिक्षण उड़ान के दौरान एक F-16 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पायलट सुरक्षित बच गया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। तो वहीं यहाँ एक तरफ ये खबर निकल कर आई कितना घटिया किस्म का है F-16 का ये फाइटर जेट, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध के दौरान ईरान ने कई फाइटर जेट मार गिराए थे इसी श्रेणी के। अब एक अभी उड़ते उड़ते ही गिर जाता है, यानी आसमान में उड़ता हुआ ताबूत बन गया है, जो उसमें बैठा हुआ जाएगा ही जाएगा। दूसरी खबर भी निकली कि ईरान ने एक अमेरिकन F-15 फाइटर जेट मार गिराया इराक के अंदर। दक्षिणी इराक में ये उड़ान भर रहा था, तभी इस पर हमला हुआ। और खास बात यह है कि इसके लिए किसी इंटरसेप्टर का, कोई मिसाइल का ऐसे इस्तेमाल नहीं, जो शोल्डर लॉन्चर होते हैं ना, उससे मार गिराया गया है। F-15 श्रेणी का फाइटर जेट, यानी कि जो F-16 है, F-16 तुर्की में प्रशिक्षण के दौरान ढेर होता है। दक्षिणी इराक में F-15 फाइटर जेट मार गिराया ईरान ने, खबर निकली। अब आइए, अमेरिका का एक ऐलान और आया है। यह ऐलान है इराक को लेकर। जिस तरह से वहां पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, जिस तरह से इराक के अंदर जो ईरान के लड़ाका संगठन है वो ज़्यादा मजबूत हुआ। लड़ाका संगठन तो अमेरिका ने भी खड़ा किया था, कुर्द लड़ाके, लेकिन उनके कई हेडक्वार्टर, उनका डिपो सब फूंक दिया गया। इन सब के बीच अब खबर है कि अमेरिका सितंबर के आखिर तक पूरी तरह से इराक को खाली कर देगा, यानी इराक में कोई भी आर्मी किसी भी तरह की नहीं रहेगी। इसकी कवायद फिलहाल चल रही थी। आपको हमने बताया था इराक कुवैत की सीमा लगती है। कुवैत वाले इलाके में जो इराक से लगा हुआ हिस्सा है, वहां पर एक सीक्रेट एयर बेस तैयार किया, मिलिट्री बेस तैयार किया जा रहा था, माफी चाहूंगा, मिलिट्री बेस। लेकिन ईरान को इसके बारे में जानकारी मिली और वहां पर कुवैत पर अटैक किया था, याद है ना। अब यहां पर भी अटैक की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं एक के बाद एक। ये देखिए, जो खबर है उसके मुताबिक ऑल US ट्रूप आर लीविंग इराक बाय सितंबर 30, यानी 30 सितंबर तक सारे के सारे अमेरिकन सैनिक वहां से छोड़ देंगे। यहां पर 2003 में अमेरिका इस उम्मीद के साथ, या यूं कहा जाए दुनिया को इस संदेश देकर घुसा था कि वो आतंकवाद को खत्म करेगा। इराक, सीरिया,
फिर उसके बाद इन्हीं की हरकत की वजह से ISIS का आ जाना, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब 2003 के बाद ये पहली दफ़ा है कि पूरी तरीके से अमेरिका इराक को खाली करने जा रहा है, क्योंकि अब इराक उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। इस बीच जब ईरान के साथ युद्ध हुआ था तो इराक की सरजमी का इस्तेमाल करने की बहुत कोशिश हुई थी। खबर यह भी निकल कर आई थी कि जो ISIS के लड़ाके हैं उनको छोड़ा जा रहा है इस शर्त के साथ कि वो ईरान में घुसकर तबाही मचाए, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं हो पाया था अमेरिका। कुर्द लड़ाकों के जरिए इराक में अपनी मौजूदगी को दर्ज कराता रहा, कि वो भी नहीं हो पाया। हाल ही में ईरान ने जिस तरह से इराक के अंदर कुर्द लड़ाकों पर अटैक किया, उसका असर भी देखने को मिला। और तकरीबन 23 साल बाद अमेरिका पूरी तरह से इराक को खाली करके जा रहा है। अब इजराइल को भी जरा सुन लीजिए क्या कह रहा है इजराइल के रक्षा मंत्री। אחרי שהמנהרות שם הושמדו, צה"ל ביצע כאן תמרון, אתם רואים כאן דרך הליטני במבצע גבורה במיומנות אדירה, הכריע את החיזבאללה, לקח את הבופור שמגן על מטולה ועל יישובי הצפון ועל חיילי צה"ל ומאיים על כל מרחבי החיזבאללה באופק. אנחנו, כפי שראש הממשלה ואני הבהרנו חד משמעית, לא נסוגים מאזור הביטחון הזה. אני עומד כאן בליבו של אזור הביטחון, אזור הביטחון तो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं काट्स। उन्होंने कहा, रक्षा मंत्री काट्स ने कहा कि इजराइल लेबनान, सीरिया और गजा किसी भी जगह बनाए गए सुरक्षा क्षेत्रों से पीछे नहीं हटेगा, जिसे बफर जोन नाम दिया गया है। कहाँ कहाँ? सीरिया में भी। सीरिया तो देखिए, अब मैं बता ही रहा हूँ कि अल जुलानी वाला मामला है। इसके बाद लेबनान का बताया ही था, वहाँ को लेकर बार बार अड़ंगेबाजी, जबकि लेबनान को ईरान ने अपने उस समझौते में शामिल कर रखा है जो अमेरिका के साथ हो रहा है। पहले भी हो रहा था और अब भी कहा जा रहा है वो शामिल है, तो इससे असर पड़ेगा। गजा को लेकर भी यही है। काट्स ने कहा ये हमारी नीति है कि हम इसे जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में स्थानीय निवासी सुरक्षा क्षेत्रों से बाहर रहेंगे, जबकि इजरायली सैनिक अंदर तैनात रहेंगे। काट्स के मुताबिक इन क्षेत्रों में कई घर नष्ट हो चुके हैं और इजरायली सेना वहाँ अपनी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखेगी। ये सारी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं जब अमेरिका ईरान के सामने नतमस्तक होने के लिए तैयार है। इन सब के बीच UAE ने एक बड़ा कदम उठा लिया। मैंने आपको तब भी बताया था, UAE ने एक ऐलान किया था आज से 1.5-2 महीने पहले ही, जब युद्ध मतलब 8 अप्रैल में, हाँ 8 अप्रैल को जब युद्ध रुका था, आपको याद होगा, तब ये कहा गया था 8 जुलाई को, माफी, तब ये कहा गया कि भाई हम क्या कर रहे हैं ना, कि हम पैसा देंगे, जितना भी पैसा फंड हमारे पास समय पड़ा हुआ है ईरान का, हम लौटाएंगे। ये UAE का ऐलान था। अब UAE के पर दावा है कि उसने ईरान को कई बिलियन डॉलर, उसका जो पैसा है, जिसकी तकरीबन $283 मिलियन का है, सोना और रकम दोनों बरामद दे दी है। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका लगातार अलग अलग दावे कर रहा है। तो $283 मिलियन मिल चुका है ईरान को अब। और ये खबर देखिए, तो हूती लड़ाकों ने फिर से सऊदी अरब के समर्थन से यमन वाले इलाके में रहने वाले ये लड़ाका संगठन पर ज़बरदस्त अटैक किया है। ये बाबल मंदाब वाला इलाका ही है, वहाँ पर एक बड़ा अटैक हुआ और इसने पूरी तरह से दहला कर रख दिया सऊदी अरब को। नमस्कार।